परीक्षा में बेहतर नंबर लाने के बाद भी बिहार में अभ्यर्थी सड़कों पर आमरण अनशन करने को मजबूर हैं और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। हम पिछले लगातार 5 दिनों से आपको TRE 3 के विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के साथ जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं। आज एक बार फिर आपके सामने हैं TRE 3 के अभ्यर्थियों ने जो लगातार पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, लेकिन आज कल एक बड़ी धूम धड़ाके का आगमन होता है और सारा प्रशासन, सारी व्यवस्था, सारे मंत्रालय के लोग उनके आगमन में व्यस्त होते हैं। लेकिन यहाँ जो विद्यार्थी अभ्यर्थी भूख प्यास से हालात नाजुक है, उसके बावजूद यहाँ के सुध लेने वाले कोई नहीं हैं। विशेष बात इनसे ही करते हैं। आइए, पिछले 5 दिनों से आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। कल पूरे मैनेजमेंट प्रधानमंत्री के आगमन में लगा रहा, लेकिन बेटियों जो अनशन पे बैठी है उसके लिए समय नहीं थी सरकार के पास। उसके लिए आप क्या? सर क्या बताएं, सिस्टम की कमजोरी है, लापरवाही है। जो हम लोग 4 महीने से बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग पर जो ध्यान किसी का, कोई मैनेजमेंट हो, आयोग हो, कोई आकर्षित ही नहीं है। हम लोग मतलब कि समय को मतलब कि दिन बीतते जा रहा है और हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन मिला शिक्षा मंत्री से, BPSC चेयरमैन से कि आप लोग का जो काम हो रहा है। आयोग जवाब दिया है क्या कि आपका जो है भेज दिया गया है लेटर। इस तरह से मतलब कि हम लोग को जो आश्वासन पर आश्वासन देते, आज 4 महीना बीत गया और उसके बाद भी किसी तरह का मतलब कि उनके तरफ से कोई तरह का जवाब नहीं आया है। तो हम लोग बहुत मतलब अब जो है कुछ कहने की स्थिति में नहीं है सर। यानी आप लोग मजबूर होकर आमरण अनशन पर बैठे हैं? आमरण अनशन हम लोग की मजबूरी है, क्या करेंगे सर। मतलब कि आज देखते ये हाल हो गया है। भूख हड़ताल पर हम सभी भाइयों को बैठना पड़ रहा है और हम लोग लाचार हैं और क्या कर सकते हैं। एक यही कह सकते हैं कि आप लोग हम पर दया ही कर दीजिए, दया ही मतलब भीख ही दे दीजिए। नहीं, आप लोग को लग रहा है क्या कि भीख ही दे दीजिए, भीख के स्वरूप ही हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। एक तरफ सरकार महिलाओं की बात करती है और दूसरी तरफ ये लड़कियां इस खुले मैदान में धरना आमरण अनशन पर बैठी है। इसके लिए सरकार लापरवाह है, किसी को कोई इसके जनप्रतिनिधि तक मिलने नहीं आ रहा। सर एक तरह से तो सरकार कहती है क्या कि मतलब कि महिलाओं के लिए महिला संवाद हो रहा है एक जगह सर। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत तरह का महिला का, और हम इसका सम्मान भी करते हैं सर कि मुख्यमंत्री ने ये किया वो किया, अच्छी बात है। लेकिन आज जो 4 महीने से हम लोग जो धरने पर बैठे हैं सभी भाई बहन, और इस मतलब कि हम लोग का समय, हम लोग का स्वास्थ्य, हम लोग का करियर सभी मतलब कि बर्बाद हो रहा है। और 4 महीने से आश्वासन देते थे, आप TRE 4 भी निकाल दिए हैं, तो आप हम लोग को ने घर का छोड़े हैं न घाट का छोड़े हैं। किधर जाइए मतलब कि कोई रास्ता ही नहीं हम लोग को सूझ रहा है। और TRE 4 तो एक मजाक बना हुआ है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है। जी सर, एकदम खिलवाड़ की जा रही है। पिछले 5 दिन से यहाँ पे अभ्यर्थी लोग आमरण अनशन पर है। सरकार के जनप्रतिनिधि मिलने आए या नहीं? कोई नहीं सर। यहाँ हम लोग 4 महीनों से बैठे हुए हैं। हम लोग ने हर कुछ करके देख लिया। शिक्षा मंत्री से मिल लिया, सर से मिल लिए, CM सर से हम लोग मिलने चले गए, उनके दरवाजे तक गए, अपनी मांग को लेके गए कि बिहार के हमारे मुखिया हैं, रोजगार मंत्री हैं, शायद हम महिलाएं उनके पास जाएं तो हम महिला की पुकार सुने। हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ किए हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। हम महिलाएं उनसे मिलने गए अपनी बिहार के मुखिया के पास,
अपने गार्जियन के तौर पे मिलने गए कि उनसे हम ताकि अपनी बात को कहें, अपनी मांग को रखें तो सुनेंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, यहाँ आज तक कोई देखने तक नहीं आया है। यहाँ जो धरना स्थल बनाया गया है, मेरे समझ से धरना स्थल होना ही नहीं चाहिए था। जब यहाँ किसी नेता मंत्री विधायक के पास टाइम ही नहीं है इतना यहाँ, क्योंकि यहाँ जो लोग धरना स्थल पे मांग के लिए बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, कोई देखने आता ही नहीं, तो धरना स्थल बनाया क्यों गया है। हम लोग यहाँ 4 महीने से सब कुछ करके सब लोगों से मिलके देख लिए, कहीं कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, अभी तक आज 5 दिन हो गया, कोई मिलने तक नहीं आया है, कोई देखने तक नहीं आया है। क्यों हो रहा है ऐसे? आखिर सरकार को क्या चाहिए? हम लोगों तो अब क्या हम लोग मर जाएं? आमरण अनशन पे तो बैठे हैं, आज 5 दिन हो गया, क्या मर जाएंगे तब उनको दिखाई देगा? TRE 1 से ही चला रहा है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 भी निकल गया। TRE 4 निकाली है, बहुत हमारे भाई बहन है जो TRE 4 देंगे, निकलना भी चाहिए। हमको सिर्फ चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जितना भी वैकेंट सीट है हम लोग का मांग उसी पे है। और सिर्फ सप्लीमेंट्री हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, हमारा मांग इस सिस्टम से है। जो ये सिस्टम चला आ रहा है, सीट बचा बचा के जो खेला जा रहा है, ये कब तक चलेगा ऐसे? ये सिर्फ TRE 3 में ही नहीं है, ये TRE 4 में भी है। और TRE 4 मैं कहूँगी कि सारे स्टूडेंट को एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। लग रहा है कि TRE 3 वालों के साथ है, तो ऐसा नहीं है। ये जो शिक्षा विभाग है ना, वो TRE 4 में भी यही हाल होगा और इससे बदतर हाल होगा। तो मैं शिक्षा मंत्री से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हम लोग के भविष्य के साथ ऐसे खेला ना खेलें। आखिर कब तक खेला खेलिएगा ऐसे? चुनाव नज़दीक आने वाला है, इसका अगर सप्लीमेंट्री नहीं आता है तो चुनाव दूर नहीं है। इसका सप्लीमेंट्री का चोट हम लोग वोट से देंगे। विपक्षी दल के भी कोई नेता नहीं आए? कोई नहीं, हम लोग विपक्ष से मिले ही नहीं हैं। यहाँ कोई नहीं आया है, कोई देखने तक नहीं आता। छोटे बड़े नेता जितने भी मंत्री विधायक है, जो भी कोई हों, यहाँ पटना में रह के पटना में सब कोई सब जगह आने जाने का टाइम है। मोदी जी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आने तक का किसी को टाइम नहीं है कि हमारे धरना स्थल पे हो क्या रहा है। यहाँ कोई मर भी जाए तो लगता है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धरना स्थल होना ही नहीं चाहिए था, ना कोई यहाँ मांग करने बैठता। कहाँ से? हम कैमूर से आए हुए हैं। 5 दिनों से आप लोग आमरण अनशन पर हैं। सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, विपक्ष के भी लोग नहीं आए हैं। आप लोग क्या उम्मीद रखें और कब तक अनशन चलेगा? देखिए, जब तक हम लोग को कोई लिखित नोटिस शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं आ जाता है, तब तक हम और हमारे साथी जितने भी दिखा दीजिए, जितने भी साथी हैं, तब तक यहाँ पर आमरण अनशन जो भूख हड़ताल है उस पर बैठे रहेंगे हम लोग। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम लोग तो 4 महीना तक यहाँ पर बैठे रहे। यदि हम लोग कहीं संख्या बल दिखाने के लिए जाते थे, आपके ऑफिस के आगे चक्कर काट रहे थे, तो आप क्या बोलते थे? आप लोग जाइए गर्दनी बाग, वहाँ सरकारी जगह चिन्हित किया गया है कोर्ट न्यायालय के द्वारा, वहाँ पर अपने शांतिपूर्वक मांग को रखिए, वहीं से आपका मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ लगभग 4 महीना से अधिक दिन तक यहाँ पर डटे रहे, फिर भी आप शांतिपूर्वक रहे, फिर भी आप नहीं सुने। उसके बाद मेरे भाई और बहन सब विचार विमर्श किए कि अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल सोच लीजिए बहुत बड़ा बात हुआ अपने आप में। भूख हड़ताल, अन्न को त्याग देना, तो हम लोग भूख हड़ताल पर हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता यहाँ पर देखने के लिए सत्ता पक्ष से, विपक्ष से तो हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी रिजल्ट देना है सत्ता से। हम तो अभी भी सरकार पर भरोसा करते हैं कि सर आप जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का मांग जायज़ है। और यदि आप लग रहा है कि ये सब लड़का कहीं जा कर के गलत किया है, तो हम लोग गलत नहीं किया है सर। हम लोग अपना मांग जो जायज़ है उसी को मांगने के लिए और मुलाकात करने के लिए वहाँ आपसे गए थे, कहीं हम जा रहे थे तो। लेकिन फिर भी आप इसको इग्नोर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डायरेक्टिव बोल रहे हैं आप 4.0 का तैयारी कीजिए। तो आप बोलिए अनपॉसिबल है हम लोग के लिए, क्योंकि आप 4 महीना से हम लोग को आश्वासन देते आ रहे हैं
और हम लोग वो आश्वासन को मतलब कि पॉजिटिव लेते आ रहे थे कि अब आएगा रिजल्ट, कि कब आएगा रिजल्ट, लेकिन आप उस पर पानी फेरने के लिए जा रहे हैं सर। लेकिन हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। जब तक कोई नोटिस नहीं दे देते हैं लिखित, तब तक यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। चाहे मर क्यों न जाए, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे सर। जब तक सप्लीमेंट्री नहीं तब तक आप लोग यहाँ बैठे? जी, यहाँ पर कोई आए नहीं आए, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए सर। यदि ऐसा नहीं कि अधिकारी आएगा तब, लेकिन एक नोटिस तो आप निकाल सकते हैं ना। नोटिस निकाल दीजिए, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। यदि नहीं आप दीजिएगा तो हम लोग भूख हड़ताल और निश्चितकालीन हम रखें यहीं पर रहेंगे। 5 दिनों से आप लोग आमरण अनशन पर हैं। इस बीच में यहाँ जो आमरण अनशन करने वाले हैं उनकी तबीयत भी खराब हुई, उसके बावजूद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, तबीयत खराब होना वाजिब है। अगर हमारे साथी जितने भी साथी हैं आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, अभी तक एक बूंद पानी तक ये लोग नहीं पिए हैं, तो तबीयत खराब होना स्वाभाविक बात है। पिछले 3 दिन से लगातार हमारे साथी को कभी न कभी तबीयत एक एक करके ख़राब होते जा रहा है। हम लोग ने हॉस्पिटलाइज भी किए हैं, गर्दनी बाग हॉस्पिटल हो या PMCH हो, वहाँ दोनों जगह ले गए हैं, जो रिपोर्ट मेरे पास है भी। और समझिए, सरकार को पता नहीं क्या मनसा है। सरकार के पास ये बात गई है, सरकार के पास हम लोग ये बात पहुंचा दी है कि हम लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, हम लोग का जो मांग है आप सुनिए। लेकिन आखिर सरकार अपने कुर्सी के लोभ में क्या सोच रही है कि हम चल जाएंगे तो मेरा विरोध होगा या नहीं जाएंगे, क्या होगा नहीं हो रहा, क्या मनसा है वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं वो आज से नहीं, पिछले 4.5 महीना से 4 महीना से मांग कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आज तक सत्ता पक्ष के नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, बात अपने स्तर से बोलते हैं मीडिया में। 2 से 3 विधायक मंत्री हैं जो बोलते हैं और जाते हैं तो ऑफ कैमरा हर मंत्री विधायक बोलते हैं कि आप लोग का मांग जायज़ है, लेकिन गर्दनी बागा के सूद लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे आकर के हम लोग को जो सपोर्ट करे वैसा कोई नहीं है। उल्टा एलिगेशन ही लगा देता है कि ये लोग विपक्ष के द्वारा भेजा गया है। आखिर हम उस प्रवक्ता को थोड़ा बता देना चाहते हैं, अपने सत्ता पार्टी को अगर पब्लिसिटी बढ़ाना है तो अच्छा काम कीजिए, न कि दूसरे पर आरोप लगाइए कि विपक्ष पार्टी को भेजा गया है। कोई भी आगे बढ़ता है तो एलिगेशन लगा के नहीं बढ़ सकता है, वो अपना अच्छा काम के कारण ही बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये एलिगेशन मत लगाइए। हम लोग प्योर शुद्ध छात्र आंदोलन हम लोग का स्टार्ट से 20 जनवरी से जब से हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का एंट्री नहीं हुआ है। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पे मंच नहीं मिला है। हम लोग कितना भी बहुत सारे पार्टी अप्रोच भी किए, हम लोग बोले कि नहीं सर, हम लोग प्योर शुद्ध मांग है, हम लोग का छात्र मांग है, जो जायज़ मांग है। हम लोग को सरकार पे भरोसा है, इसलिए सरकार से ही मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार पे कहीं ना कहीं हम लोग को भरोसा उठ रहा है, क्योंकि पिछले 4 महीना से जो हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग को विश्वास तो स्वाभाविक बात है उठेगा। तो यही बात है, लेकिन सरकार इस बात को अभी तक सुन नहीं रही है, तो इसका प्रभाव चुनाव में दिखेगा। अभी सरकार जितना हम लोग को सता रही है, इसका इसका असर सीधा चुनाव में पड़ेगा। जो सरकार इतना बार वैकेंसी लाती है, लेकिन ये सीट का जो खेला है ना, 60,000 वैकेंसी लाइए, 30,000 भरिए, 80,000 वैकेंसी लाइए, 40,000 भरिए, 50% का जो चलता है, 50% 60% का रेशियो, और खाली रख के अगला वैकेंसी में जोड़ दीजिए। तो इस प्रथा का जो विरोध है ना, तो हम लोग वोट से देंगे। जब चुनाव नज़दीक ही आ गया है, उसमें हम लोग भी सरकार को ये चीज़ बता देंगे कि आप जो सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं वैकेंसी का, आप सीट निकालते हैं क्यों? आपको ज़रूरी है 80,000 वैकेंसी टीचर का, तभी 80,000 सीट निकाले हैं। तो किस आधार पर आप 40,000 भर रहे हैं? 40,000 क्यों खाली रख रहे हैं आप सीट? इसका मतलब आप शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ना चाह रहे हैं। 80,000 टीचर का आप जरूरी था, तभी तो 80,000 वैकेंसी निकाले आप। तो उसमें 80,000 फुलफिल आप काहे नहीं कर रहे हैं? 80,000 का जरूरी है, आप 40,000 भर रहे हैं। 40,000 शिक्षा का जरूरी था, आप कहाँ रख दिए वो सीट? उतना तो शिक्षा व्यवस्था में बाधित हो रहा है शिक्षा का अनुभव। तो सरकार से यही विनती है कि अभी भी हम लोग का मांग सुन लीजिए कम से कम, और नहीं तो हम लोग इसका असर चुनाव में दिखाएंगे। कहाँ से हैं? हम तो मधुबनी से। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। 5 दिनों से आपके साथीगण आमरण अनशन पर हैं। कुछ का तबीयत भी बिगड़ा, PMCH तक गए, फिर प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ आ गए। उसके बावजूद भी सरकार के प्रतिनिधि आपके पास मिलने नहीं आए।
क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके मांग को मानेगी? देखिए, मैं पहली बार आपको बताता हूँ कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहाँ बहाली जितना निकाला जाता है उससे आधा सीट पे भरा जाता है। वो भी हमें लगता है कि वो सिर्फ बहाली निकाला जाता है और वो अपने आदमी को सीट पैसा से या अपना आदमी को ही बेच देते हैं, नहीं तो पूरा सीट भरा जाता। और जैसे हम सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं मांग रहे हैं, आप पूरा सीट भर दीजिए, जिसको होना होगा होगा। अगर नहीं ऐसे करते हैं तो हम सब तो ऐसे ही समझेंगे कि ये सीट निकाला जाता है अपना आदमी को भरने के लिए पैसा के माध्यम से या वो अपना पार्टी वाला को ही देने के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे धरना स्थल पे कोई नहीं आ रहा है तो हमें तो लगता है अब गांधी जी पे ही डॉट होने लगा है कि गांधी जी उसमें आंदोलन करते होंगे तो शायद नहीं सुनता होगा। तो गांधी जी कैसा, गांधी जी सही है कि नीतीश कुमार सही है? आप दोनों पे आप ही जज कर सकते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पे जितना भी लोग आए हैं उनका सेम नंबर कट ऑफ के बराबर है, कुछ के 1-2 नंबर कम है। और ये नहीं कि उसको में मतलब क्वालिटी ऐसा कम, बिल्कुल भी कम नहीं है, फिर भी लोग इसको सरकार है जो अनदेखा कर रही है। सरकार अनदेखी कर रही है। देखिए, गांधी की बात आप करते हैं, हाँ, तो देखिए गांधी के समय में यहाँ पे विदेशी हुक्मरान थे। तो मतलब आज तो नीतीश कुमार से भी वो मतलब नीतीश कुमार अंग्रेज से भी ज़्यादा तनाशा हो गए, एक तरह से भी कर सकते हैं कि कम से कम गांधी जी को देखने आते थे कि आंदोलन में है। ये तो नीतीश कुमार अंग्रेज से भी ज़्यादा आंदोलन मतलब ये हो गए, तनाशा हो गए हैं। जबकि नीतीश कुमार, लालू यादव या जो भी अभी सत्ता में हैं, वो सब के सब लोग छात्र आंदोलन से ही नेता बने थे। उसके बाद भी छात्र आंदोलन की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, छात्र आंदोलन से नेता बने हैं, लेकिन अब आप लगते हैं कि सिर्फ अपना जात का, अपना बच्चा का उतना ही सोच रहे हैं। नहीं तो हम सबको अगर छात्र नेता रियल में होते तो सब छात्र की बात सुनते। अगर नहीं सुनते तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि वो अपना बेटा को करियर देख रहे हैं, नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो। पूरे बिहार के विद्यार्थी के भविष्य से खिलवाड़ कर नीतीश जी अपने सुपुत्र को भविष्य बनाने में लगे। हाँ, वो तो आप देख ही रहे हैं कि वो एक बार भी नीतीश कुमार मिलने गए जो 6 तारीख को, जिसमें हम सब पे लाठीचार्ज हुआ, मिलने भी नहीं दिया गया। और दूसरी बात, वो आप कभी देखने भी नहीं, उनका कोई नेता नहीं आया, सिर्फ झूठ बोल देते हैं कि कभी बोलते हैं कि उसका ऐसे बोलते हैं कि आप लोग के काम हो रहा है, पॉजिटिव है, बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा रिजल्ट, सप्ली रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हम सबको एक फुटबॉल की तरह मतलब समझ रहा है, कभी एसीएस के पास फेंक दिया जाता है, कभी शिक्षा मंत्री के पास फेंक दिया जा रहा है, और हम सब मतलब ठोकर खा रहे हैं, इधर से इधर हो रहे हैं। कहाँ से आए? हम गया से हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनंत कुमार हुआ। धरना स्थल से कुछ मीटर की दूरी पर कचरे का डंपिंग होता है। वहाँ की सड़नदार बदबू जो है वो यहाँ के लोगों को रहने में, 2 मिनट बैठने में महसूस कराता है कि क्या मजबूरी है। उसके बावजूद भी बच्चे लोग लगातार 4 महीने से यहाँ बैठे थे। अभी आज 5वें दिन से आमरण अनशन में हैं। इस तरह की गर्मी जो कि घरों में रहना मुश्किल सा हो रहा है, यहाँ इस खुले में इतनी गर्मी में ये लोग हैं। उसके बावजूद भी बिहार की भाजपा नीतीश सरकार अंधी बहरी हो गई है, जो इनके पुकार को सुन नहीं पा रही है। जो खुद छात्र आंदोलन से, जयप्रकाश के आंदोलन से ये लोग नेता बने थे, आज वही छात्र आंदोलनकारी अब इन छात्रों के मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ, अपने दुख को सुनाएं किसको। ये 5 महीने, लगभग 4 महीना से ऊपर हो गया, अपने समय को खराब किया, मांग किया, उसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। ये बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमें दया ही, भीख तक दे दो, लेकिन हमें मजबूर न करो मरने को। अगर हार गया मैं तो फिर क्या होगा।
और निकट समय में चुनाव है। इस TRE 3 के विद्यार्थी अगर आंदोलित होंगे तो हर एक बूथ पर सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को चुनाव में खिलाफ करेंगे। आप सभी इस मुद्दे पर कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर, और यहाँ के हर एक जानकारी को जानने के लिए सत्य श्यामला से जुड़े रहें। धन्यवाद।